हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट नंबर 2। जैसे कि हम साइकोलॉजी के D2 मॉक टेस्ट अभी हम सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपके टीचिंग लाइन से रिलेटेड हो, चाहे आप PCT, TCT, PRT या फिर आप CTET की प्रिपरेशन करें या फिर आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके साइकोलॉजी पार्ट को कवर करेंगे। सारे MCQs आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी करें, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो के लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी। उसके अलावा यदि आपको ये हार्ड कॉपी नोट चाहिए तो ये भी अवेलेबल है, जो कि आप ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। 8447410108 नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, what term is used to describe the psychological state where an individual is neither overstimulated nor understimulated and is most receptive to learning? उस मनोविज्ञान अवस्था का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां व्यक्ति न तो अति उत्तेजित होता है और ना ही अल्प उत्तेजित होता है और सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है? कौन सी अवस्था होती है वो? ऑप्शन है फ्लो, प्रवाह, या फिर बी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, या फिर सी सेल्फ रेगुलेशंस यानी कि आत्मनियमन, या फिर डी मेमोरी कंसोलिडेशन यानी कि स्मृति समेकन। कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड? ए, बी, सी या फिर डी? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए जो भी ऑप्शन राइट है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूं। उस मनोवैज्ञानिक अवस्था का वर्णन कीजिए कि जिसको करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां व्यक्ति ना तो अति उत्तेजित होता है और ना ही अल्प उत्तेजित और सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। वो अवस्था है फ्लो, प्रवाह। ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of the self regulation strategy in learning? निम्नलिखित में से कौन सी सीखने में स्वयं नियमन राजनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए मेमोराइजिंग फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, तथ्यों के बिना समझने याद करना, या फिर बी सेटिंग गोल्स एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, लक्ष्य निर्धारित करना और प्रगति की निगरानी करना, या फिर सी पैसिव लिसनिंग इन क्लास, कक्षा में निष्क्रिय श्रवण, या फिर डी अवॉइडिंग डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्यों से बचना। क्या है स्वनियम यानी सेल्फ रेगुलेशन रणनीति का एक उदाहरण? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेटिंग गोल्स एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, लक्ष्य को निर्धारित करना और प्रगति की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन्स और मेकिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड प्रायर नॉलेज? उपलब्धता जानकारी और पूर्व ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालने या पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क, या फिर सी डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, या फिर डी कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of intelligence according to Howard Gardner theory is related to understanding and managing emotions? हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने से संबंधित है?
ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, भाषाई बुद्धि, या फिर बी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि, या फिर सी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि, या फिर डी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने से संबंधित है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजुकेशनल साइकोलॉजी व्हाट डज जोन ऑफ रेगुलेशन रेफर टू? शैक्षिक मनोविज्ञान में नियमन क्षेत्र का क्या अर्थ है? जोन ऑफ रेगुलेशन यानी कि नियमन क्षेत्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए स्पेस डेजिग्नेट फॉर स्टूडेंट रिलैक्सेशन, छात्रों के विश्राम के लिए निर्दिष्ट स्थान, या फिर आ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स, आत्म नियमन कौशल सिखाने का एक ढांचा, या फिर आ टाइप ऑफ क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट, कक्षा में बैठने की एक प्रकार की व्यवस्था, या फिर आ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। क्या है जोन ऑफ रेगुलेशन? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, आ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन स्किल। What is the term for a cognitive bias where individuals tend to attribute their success to internal factors and their failures to external factors? उस संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी असफलताओं का श्रेय आंतरिक कारकों और अपनी असफलताओं का श्रेय बाहरी कारकों को देते हैं? ऑप्शन ए कंफर्मेशन बायस यानी कि पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, या फिर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर मूलभूत आरोपण त्रुटि, या फिर सेल्फ सर्विंग बायस स्वार्थपरक पूर्वाग्रह, या फिर डी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक उपलब्धता अनुमानी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ए, बी, सी या डी? उस संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी असफलताओं का श्रेय आंतरिक कारकों और असफलताओं का श्रेय बाहरी कारकों को देते हैं? तो राइट ऑप्शन है सी सेल्फ सर्विंग बायस, स्वार्थपरक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term refers to the process of breaking down complex task into smaller manageable steps to facilitate learning? सीखने की सुविधा के लिए जटिल कार्यों को छोटे प्रबंधकीय चरणों में तोड़ने की प्रक्रिया के लिए कौन सा शब्द संदर्भित करता है? चंकिंग, या फिर डिफरेंशिएशन विभेदन, या फिर सीक्वेंसिंग अनुक्रमण, या फिर डी स्कैफोल्डिंग? कौन सा ऐसा शब्द है जो सीखने की सुविधा के लिए जटिल कार्यों को छोटे और प्रबंधकीय चरणों में तोड़ने की प्रक्रिया का कार्य करता है? तो उस शब्द को किस चीज से, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिससे उसको हम संदर्भित करेंगे? राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन बी डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to Erikson theory during the trust versus mistrust stage what is the primary caregiver role in the child development? एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट चरण के दौरान बच्चों के विकास में प्राथमिक देखभालकर्ता की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग अ सेफ प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित वातावरण प्रदान करना, या फिर ऑप्शन बी है एनकरेजिंग इंडिपेंडेंसी यानी कि स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना, या फिर सी फोस्टरिंग एकेडमिक अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धता को बढ़ावा देना, या फिर डी टीचिंग मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विश्वास बनाम अविश्वास यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के लिए? राइट ऑप्शन
ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, यानी कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास चरण के दौरान बच्चों के विकास की प्राथमिक देखभाल कर्ता की जो भूमिका है वो है एक सुरक्षित और एक पूर्वानुमानित वातावरण को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term for a cognitive bias where the learner tends to remember the first and last item in a list better than those in the middle? उस संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह को क्या कहते हैं जहां शिक्षार्थी सूची में पहले और अंतिम आइटम के बीच वाले आइटम से बेहतर याद रखते हैं? सीरियल पोजीशन इफेक्ट, क्रमिक स्थिति प्रभाव, कंफर्मेशन बायस पुष्टिकरण प्रभाव, एंकरिंग बायस या फिर अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक उपलब्धता अनुमानी। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट है फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सीरियल पोजीशन इफेक्ट्स यानी कि क्रमिक स्थिति प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन रेफर टू? शैक्षिक मनोविज्ञान के संदर्भ में आत्म नियमन का क्या अर्थ है? A teacher control over the classes, यानी कि कक्षा पर शिक्षक का नियंत्रण आत्म नियमन कहलाता है, या फिर a learner ability to monitor and manage their own learning, शिक्षार्थी की अपनी शिक्षा की निगरानी और प्रबंधन करने की क्षमता सेल्फ रेगुलेशन कहलाती है, या फिर to use of reward and punishment in behavior management, व्यवहार और प्रबंधन में पुरस्कार और दंड का उपयोग सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है, या फिर the process of adjusting curriculum standard, पाठ्यक्रम मानकों में समायोजित करने की प्रक्रिया किसको बोलते हैं? आत्म नियमन। शैक्षिक मनोविज्ञान के संदर्भ में a learner ability to monitor and manage their own learning, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक शिक्षार्थी की अपनी शिक्षा की निगरानी और प्रबंधन करने की क्षमता जो है वो आत्म नियमन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is known for the concept of self efficiency is explaining motivation and achievement? प्रेरणा और उपलब्धि की व्याख्या करने में आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा के लिए कौन जाने जाते हैं? एब्राहम मैस्लो, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा या फिर लेव वाइगोत्स्की? प्रेरणा और उपलब्धि की व्याख्या करने में आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा के लिए कौन जाने जाते हैं? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड एक्टिवली मैनिपुलेटेड? उस प्रकार की स्मृति को क्या कहते हैं जो सूचना में अल्प अवधि तक संग्रहित रखती है और सक्रिय रूप से उसको नियंत्रित रखती है? ऑप्शन ए है लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि दीर्घकालिक स्मृति, या फिर सेंसरी मेमोरी संवेदी स्मृति, या फिर वर्किंग मेमोरी कार्यशील स्मृति, या फिर सिमेटिक मेमोरी अर्थ स्मृति। उसे कहते हैं आप वर्किंग मेमोरी यानी कि एक कार्यशील स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which terms refer to process of organizing information into meaningful units to aid memory? स्मृति में सहायता के लिए सूचना को सार्थक इकाइयों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है एन्कोडिंग, बी है रिट्राइवल यानी कि पुनः प्राप्ति, या फिर सी है चंकिंग खंडीकरण, या फिर डी है फॉरगेटिंग विस्मरण। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी चंकिंग यानी कि खंडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी व्हाट डज मेटाकॉग्निशन रेफर? अधिगम और स्मृति के संदर्भ में मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग एंड मॉनिटरिंग वन ओन लर्निंग यानी कि चिंतन के बारे में सोचना और स्वयं के अधिगम पर नजर रखना, या फिर प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच के संबंध बनाने की प्रक्रिया, या फिर एबिलिटी टू रिमेंबर डिटेल इंफॉर्मेशन विस्तृत जानकारी को याद रखने की क्षमता,
या फिर टू स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क की भौतिक संरचनाओं का अध्ययन। क्या होता है मेटाकॉग्निशन? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग एंड मॉनिटरिंग वन ऑन लर्निंग, यानी कि विचिंतन के बारे में सोचना और स्वयं के अधिगम पर नजर रखना मेटाकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ लर्नर बिलीफ अबाउट देयर ओन कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क? किसी कार्य को करने की अपनी क्षमताओं के बारे में शिक्षार्थी के विश्वास को क्या कहते हैं? सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान, या फिर सेल्फ कंसेप्ट आत्म अवधारणा, या फिर सेल्फ रेगुलेशन आत्म नियमन, या फिर सेल्फ एफिशिएंसी आत्म प्रभावकारिता। किसी कार्य को करने की क्षमता के बारे में एक शिक्षार्थी के विश्वास को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेल्फ एफिशिएंसी यानी कि आत्म प्रभावकारिता। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।